दोस्तों, बिगिनर टू एडवांस ट्रेडर बनने की जो हमारी सीरीज है, ये उस सीरीज की 6th वीडियो है। अभी तक आपने सीख लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखा है। और इस वीडियो में दोस्तों हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ये डे ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए हमारी जो शेयर मार्केट है वो सुबह 9 बजे खुलती है। 9 बज के 15 मिनट पे आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। 9 बज के 15 मिनट से 3 बज के 30 मिनट तक हमारी शेयर मार्केट खुली रहती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई शेयर खरीद लेते हैं, मान लीजिए डिलीवरी में आप कोई ट्रेड करते हैं, आप कोई शेयर खरीद लेते हैं, वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं, डीमेट अकाउंट में। फिर जब उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 2 महीने में या साल में, मान लीजिए उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप उसे बेच देते हैं। इससे जो आपका प्रॉफिट होता है उस पर थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह लगता है, बाकी आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास 9 बज के 15 मिनट से 3 बज के 30 मिनट तक का टाइम होता है। इस बीच में दोस्तों आपको शेयर खरीदने भी होते हैं, बेचने भी होते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा था कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है आज, तो आपने उसे खरीद लिया। अगर आपने खरीद लिया दोस्तों, तो आपके पास केवल उसी दिन, जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले, 3:30 बजने से पहले आपको उस पोजीशन से एग्जिट करना होगा। तो चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग को समझते हैं। पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एक ही दिन के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है। सुबह 9 बज के 15 मिनट से 9 बज के 30 मिनट तक आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं। जीरोधा में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, जीरोधा के ऐप से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 3 बज के 20 मिनट पे क्या होता है, अगर आपने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है, अभी मार्केट क्लोज होने में 10 मिनट बची है, लेकिन दोस्तों अगर आपने 3:15 बजे तक मार्केट अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ नहीं किया, तो 3 बज के 20 मिनट पे जीरोधा जो ब्रोकर है वो आपकी जो पोजीशन बना रखी है उससे एग्जिट कर देगा, सिक्योर ऑफ कर देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और यही टाइमिंग दोस्तों अप स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अप स्टॉक के ऐप से ट्रेडिंग करते हो, तो दोस्तों ये टाइमिंग 3 बजे की होती है। अगर आपने 3 बजे तक किसी शेयर से मान लिया अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया, तो 3 बजे आपकी पोजीशन अपने आप एग्जिट हो जाएगी, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का फायदा क्या होता है, इसमें आपको मार्जिन मिलती है। मार्जिन 5x तक भी हो सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर पे डिपेंड करता है। कोई 5x तक देते हैं, कोई 3x, कोई 10x तक। अब इनका यूज कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने देखा जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है वो मान लीजिए 500 रुपए का है, और आपके पास मान लीजिए 5,000 रुपये है। तो अगर आप टाटा स्टील का शेयर खरीदना चाहिए दोस्तों, तो आपके पास केवल 5,000 रुपये है और 500 रुपये का एक शेयर है, तो 5,000 डिवाइड बाई 500, आप केवल 10 शेयर ही खरीद सकते हैं, आप 10 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो ब्रोकर है वो आपको 5x तक का मार्जिन दे रहा है, यानी कि जहां पे आप 10 शेयर ही खरीद सकते थे केवल 5,000 रुपये में, वहां पे आप 50 शेयर खरीद सकते हैं, उसका 5 गुना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मार्जिन मिल गया, आप कम पैसे में ज्यादा बड़ी ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपने मार्जिन का यूज करके 50 शेयर्स को खरीद लिया। अब अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो दोस्तों आपको 50 शेयर के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा, और गिरेगा तो 50 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपका लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है और टाटा स्टील का शेयर प्राइस 500 है, और आपने इंट्राडे में ट्रेडिंग की। आपको लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, आपने शेयर्स को बाय कर लिया 5,000 से, शेयर्स को बाय कर लिया। अब वैसे तो आपके अकाउंट में आने चाहिए 5,000 डिवाइड बाई 500, 10 शेयर्स ही आने चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको 5x का मार्जिन मिल गया, 50 शेयर्स आपके अकाउंट में। ठीक है, अब क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, गिरेगा तो लॉस होगा। अब मान लीजिए जो शेयर प्राइस है वो बढ़ गया दोस्तों, जब आप अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर रहे थे, आपने देखा कि जो शेयर प्राइस है वो 500 से 550 पे आ गया है, यानी पर शेयर 50 रुपये बढ़ गया है। तो दोस्तों जो आपने शेयर्स को बाय कर रखा है, आपने कितने शेयर्स को बाय कर रखा है, 50 शेयर्स को, 50 इंटू 50 आपका 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका शेयर प्राइस गिर जाता, अगर वो 500 रुपये से 480 पे आ जाता, यानी कि आपका पर शेयर 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों 50 इंटू 20 आपका 1,000 रुपीज का लॉस हो जाता। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है, और इस बार आपको लग रहा है कि जो टाटा स्टील का शेयर प्राइस है वो गिर सकता है। शेयर प्राइस फिलहाल कितना का है, 500 का, तो आपको लग रहा था कि इसका प्राइस गिर सकता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने डीमेट अकाउंट में टाटा स्टील के शेयर्स पे जाएंगे, सेलिंग करेंगे, वहां पे आप इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाएंगे। अब आपने क्या किया दोस्तों, वैसे तो 5,000 डिवाइड बाई 500 आपके अकाउंट में 10 शेयर्स की पोजीशन दिखानी चाहिए, लेकिन आपको मार्जिन मिल गए है।
आपकी पोजीशन में आपको शो हो रहा होगा आपने 50 शेयर्स को शॉर्ट सेल कर रखा है। दोस्तों जब आप इंट्राडे में पहले सेलिंग करते हैं बाद में बाइंग करते हैं, मतलब सुबह आपने जब पोजीशन बनाई तो आपने सेलिंग कर दी शेयर्स की, आपको लग रहा था कि प्राइस गिर सकता है, बाद में सिक्योर ऑफ करने के लिए आप बाइंग कर लेंगे। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग करना। दोस्तों अब आपको पोजीशन में शो रहा होगा कि आपने 50 शेयर्स को सेल कर रखा है। अब मान लीजिए दोस्तों आप जब पोजीशन को सिक्योर ऑफ करने गए, आपने देखा जो 500 का शेयर था वो अब 450 पे आ गया है, यानी 50 रुपए सस्ता हो गया है। अब आपने 450 के हिसाब से उन शेयर्स को बाय कर लिया, 50 शेयर्स को। दोस्तों जब शेयर की प्राइस 500 रुपए थी आपने तब बेच दिया, और जब 450 आई तो आपने खरीद लिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपने खरीदा तो 450 में, बेचा 500 में, तो पर शेयर आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको 50 इंटू 50 टू 2500 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट शो रहा हो। अब मान लीजिए उसका प्राइस 500 रुपए से 550 पे आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, आपने बेचा तो था 500 रुपए पे, अब आप जब सिक्योर ऑफ करेंगे पोजीशन को तो आप खरीदेंगे 550 पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने खरीदा 550 पे, बेचा 500 में, यानी महंगा खरीदा सस्ता बेचा। यहाँ पे आपका 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से लॉस हो गया। तो आपको पोजीशन में से होगा कि आपका 2500 रुपए का लॉस हो रहा होगा। इतना ही सिंपल है इंट्राडे ट्रेडिंग को करना। लेकिन दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, चाहे ट्रेडिंग किसी भी टाइप की हो, इससे पहले वाली वीडियोज में आपने सीखा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर वगैरह ये तो अभी सीखे नहीं है। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे इंट्राडे ट्रेड करें, ऑप्शन ट्रेड करें, कैसे भी ट्रेड करें, अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास पहले व्यू होना चाहिए कि मतलब मार्केट कहाँ पे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, या फिर साइडवेज रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी, ये आप सीखेंगे दोस्तों जब हम प्राइस एक्शन को सीखेंगे, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे दोस्तों, इंडिकेटर वगैरह को, तब आपको समझ में आएगा कि आपको डिसीजन कैसे लेनी है। दोस्तों जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्रोकर होता है उसकी आपके पास कॉल आती है मार्जिन के रिगार्डिंग, मार्जिन कॉल कहते हैं उन्हें। अब वो क्यों आती है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने अभी 5000 रुपए से ट्रेडिंग कर रखी थी, अगर ब्रोकर का दोस्तों एक परसेंटेज फिक्स होता है, अलग अलग ब्रोकर पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए उसमें से 50% कैपिटल का आपका लॉस हो चुका है, टोटल मान लीजिए आपने 5000 रुपए लगाए थे, 2500 का तो लॉस ही चल रहा है, तो दोस्तों ब्रोकर का आपके पास कॉल आ सकता है कि और फंड अपने अकाउंट में ऐड कीजिए, क्योंकि लॉस ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्रोकर खुद थोड़ी ना देगा दोस्तों, लॉस ज्यादा होगा तो वो आपसे ही लेगा, प्रॉफिट होगा तो आपको ही देगा। अगर दोस्तों ब्रोकर ने आपके पास कॉल किया कि आप अपने अकाउंट में फंड डालिए और आपने नहीं डाला, तो आपकी वो पोजीशन को एग्जिट कर देगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आज इस वीडियो में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखा, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, अगर मार्जिन के रिगार्डिंग कॉल आती है आपके पास तो क्या होता है, आपने इस बारे में सीख लिया। और एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए 5000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग की है तो याद रखना कभी भी आपका 5000 रुपए का पूरा लॉस नहीं होगा। आपका जब आधे से ज्यादा या फिर जितना परसेंटेज ब्रोकर ने अपने सिस्टम में फिक्स कर रखा है दोस्तों, अगर आपका उतने परसेंट का लॉस हो जाएगा तो ब्रोकर अपने आप ही आपकी पोजीशन को काट देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करना भूल जाते हैं तो वो आपको बता ही दिया मैंने कि 3:20 पे या 15 मिनट पे या 3 बजे ब्रोकर अपने आप आपकी पोजीशन को एग्जिट कर देता है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।